बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। क्या ये तरीका आप किसी मंत्री के साथ भी ऐसे पेश करेंगी? तुझे मैं देख रही थी पहले से, ये तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी। जब तू बाहर खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। क्या आप मुख्यमंत्री से भी इसी भाषा शैली में बात करती हैं? आप अगर एक युवक हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, लेकिन आपके पास में एक ऐसा सवाल है कि जिससे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हो या विकास से जुड़ा हो या किसी की जान माल से जुड़ा हो, और ये सवाल आप किसी मंत्री, विधायक या किसी भी व्यक्ति से पूछें तो क्या वो व्यक्ति आपको जेल भेज सकता है? तो इसका क्या जवाब होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं। लेकिन मैं हूं दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। यह बात तो तय हो गई थी कि जब बीजेपी की सरकार बनी थी, बीजेपी के जो मंत्री कुर्सी पे बैठे थे, तो कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो कुछ लोगों ने यह कहना भी शुरू कर दिया था कि अब भारत में चाटुकारिता भी शुरू होगी। अब क्या है चाटुकारिता की कहानी और क्या है पत्रकारिता की कहानी, इन दोनों की बात हम करेंगे आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले से। संभल जिला इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो युवक एक पुलिस की कस्टडी में जाता हुआ दिख रहा है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये अपराधी है। तो साहब आप ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि ये अपराधी कतई नहीं है। ये एक युवक यूट्यूबर, यानी कि यूट्यूब पर अपनी बात को रखने का माध्यम बनाकर एक मंत्री जी हैं जिनका नाम है गुलाबो देवी। वो बीजेपी सरकार की मंत्री, उत्तर प्रदेश में मंत्री, और उस मंत्री से इस व्यक्ति ने यानी कि संजय राणा ने सवाल पूछ दिया विकास के नाम पर। सवाल क्या था वो हम वीडियो बताएंगे, लेकिन उस ये भी समझ लीजिए कि सवाल पूछने के बाद ही इस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। यानी कि वो प्रक्रिया की जाती है कि जैसे ये कोई अपराधी हो, बलात्कारी हो, या यूं कहें कि कई मुकदमे दर्ज हो, या यूं कहें कि ये सीधे तौर पर विरोधी देश से आया हो। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये जरा वीडियो देखिए आप। बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि विभाग का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ है, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बारात घर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बारात घर है? रास्ता है? संजय राणा का यह सवाल बताता है कि संजय राणा का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उस क्षेत्र की भाषा ऐसी हो या ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन मूल मंत्र एक ही है कि सवाल विकास का किया जा रहा है अपने मंत्री से। लेकिन मंत्री जी की क्या भाषा शैली है, जरा ये देखिए। बात रखना, तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। जी जी और अब जब बात रखी है तो रखने दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। जी जी ये सारी बात तेरी ठीक है, जी जी जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तू भूल गया? कुंदनपुर को तूने नहीं कहा। कुंदनपुर भी मेरा है, सुन, कुंदनपुर भी मेरा है,
और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे। मगर जैसे कि आपने जल्दी कहा करूंगी। जैसे आपने कहा था आप शौचालय बनवा दे। युवक संजय राणा ने तो सवाल किया आप करके कि आप ये बताइए कि विकास के नाम पर जो जैसा सवाल था पूछ लिया, लेकिन मंत्री जी ने जब शुरुआत की तो तू से शायद शुरुआत की, यानी कि तुझे मैं देख रही थी। तो क्या मंत्री जी आप ये बताइए कि आप पढ़े लिखे ज्यादा हैं कि ये पढ़ा लिखा ज्यादा है? आपका तरीका एक आम नागरिक के लिए यही लहजा बताता है कि क्या ये तरीका आप किसी मंत्री के साथ भी ऐसे पेश करेंगी? तुझे मैं देख रही थी पहले से। ये जो भाषा शैली है मंत्री जी, आप ये बता सकती हैं कि ये आपकी यही भाषा शैली है? क्या आप मुख्यमंत्री से भी इसी भाषा शैली में बात करती हैं? तो आंसर आएगा आपका कतई नहीं। तो फिर आप उस युवक से ऐसा भाषा शैली का प्रयोग क्यों कर सकती हैं कि जिसके बाद भाषा शैली के साथ साथ आप उसको जेल तक पहुंचा दिया? ये बात अब योगी से सीधे सवाल किया जा रहा है नए मुद्दे के द्वारा। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है या उनके किसी जानकार तक पहुंचता है तो ये देखने के बाद, सुनने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या सवाल पूछना उत्तर प्रदेश के मंत्री से गुनाह है क्या? पहली बात। दूसरी बात यह कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं यानी कि मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यानी कि योगी जी, लोकतंत्र की बहुत बात करते हैं। बीते कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद योगी और मोदी का भाषण एक हो गया। कैसे हो गया कि कर्नाटक में एक सभा में खूब तंज कसा कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अमेरिका में जाकर, विदेश में जाकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं राहुल गांधी। और इसी भाषा शैली में बात करी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में। तो क्या लोकतंत्र की इतनी बात चिंता है आपको कि सवाल पूछना, तरीके से पूछना, रखना, तो क्या उसी लोकतंत्र में और उसी प्रदेश में जिस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हो, क्या एक पत्रकार इसलिए कहेंगे कि वो एक माइक आईडी लिए था और अपना यूट्यूब चैनल न्यूज का बनाया था और उसी के माध्यम से वो अपनी बात को रखने का तरीका रखता था? नहीं उसके पास कोई बड़ा चैनल था, नहीं वो भी कुछ डेवलप कर पाया था। तो क्या यह माना जाए कि जो दिल्ली से पत्रकारिता की जाती है वही एक पत्रकारिता है? क्या यह माना जाए कि जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में जो लोग अब माध्यम बनने हैं, तरीका बनना है, डिजिटल मीडिया बनना है, क्या वो है या नहीं? हालांकि पत्रकारिता का माध्यम एक ही होता था कि आप सवाल और जवाब दे सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो क्या इस माध्यम को खत्म कर देना चाहिए या उत्तर प्रदेश में अब चाटुकारिता ही करनी चाहिए? यानी कि मंत्रियों से ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि जिसमें पूछा जाए कि आपने क्या खाया, क्या पिया और क्या करने वाले हैं, कैसा क्या रहा, आपका दिन कैसे गुजर रहा है, आप किस कार्यक्रम में आए थे। सिर्फ इतना ही सवाल पूछना वाजिब है क्या? एक सटीक जवाब पूछना या जानना जरूरी नहीं है कि जिसमें यह पूछा जाए कि जो आपने वादे किए थे उसका क्या हुआ और ये काम जो पेंडिंग पड़ा है ये कब तक होगा? सिर्फ इतने से सवाल पर मंत्री जी जो तिलमिलाई हैं उसको लेकर अब ये बातें दिल्ली में गूंज रही हैं। और दिल्ली नहीं बल्कि विदेशों में भी इस चीज की जिक्र होने लगा है कि जिसमें संजय राणा को जो जेल भेजा गया, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया की गई, उसको लेकर अब विदेशों में भी चर्चा बन चुका है। अब लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी ये भी आप जान लीजिए। सदाफ अफरीन जी हैं, इन्होंने लिखा है कि पत्रकार संजय राणा को जेल भेजना लोकतंत्र पर हमला है। मंत्री गुलाबो देवी से 4 सवाल क्या पूछ लिया, पत्रकार को जेल भेज दिया गया। जरूरी नहीं कि देश के सारे पत्रकार नोएडा में बैठकर पत्रकार जैसे किए हुए हों, कुछ संजय जैसे ईमानदार पत्रकार भी हैं। दूसरे हैं जाहिर अली त्यागी, इन्होंने लिखा है कि जिन हाथों में हथकड़ी और रस्सी बांधा गया है वह कोई गुंडा बलात्कारी नहीं बल्कि संभल जिले का एक पत्रकार संजय राणा है, जिसने यूपी सरकार की मंत्री गुलाबो देवी से विकास ना कराए जाने पर सवाल किए थे। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे हैं शैलेंद्र चौधरी, इन्होंने लिखा है यूपी में मंत्री से सवाल पूछने पर पत्रकार गिरफ्तार,
वो कहते हैं सवाल मत पूछो, साहब झूठ से बनी हुई कुर्सी चली जाएगी मत पूछो, आम चूस कर या काट कर खाते हैं सिर्फ यह पूछो, खबरदार सवाल मत पूछो। प्रभाकर मिश्रा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सही मायने में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला इसे कहेंगे। संभल में यूपी सरकार के मंत्री गुलाबो देवी से संजय राणा नाम के इस पत्रकार ने सवाल पूछने पर गुनाह नहीं किया है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। इस गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में भी आवाज उठनी चाहिए। संजय यानी कि जो प्रभाकर मिश्रा जी हैं, ये न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं दिल्ली में। हालांकि वो एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है कि इसका जिक्र अब दिल्ली में होना चाहिए। तो साफ बात आपको बता दें कि दिल्ली नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने में अब जिक्र होने लगा है संजय राणा का, कि सवाल पूछने पर उसको उस कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा कि जैसे वो एक बलात्कारी हो, जैसे वो एक कई मुकदमों का मुजरिम हो, जैसे वो एक भारत में नहीं बल्कि किसी दुश्मनी देश से आया हो। तो क्या योगी जी इस सवाल पर और इस खबर पर क्या जवाब देंगे, ये आप जनता को बताएंगे। और हाँ, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या जेल भेजना या यूं कहें कि क्या सवाल पूछना जायज मंत्री से है या नहीं है। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और कुछ ना कुछ नई नई जानकारी नए मुद्दे के साथ आपको जरूर मिलती रहेंगी। नमस्कार।